एंड वेलकम इन माय चैनल नरेन पैराडाइज। तो दोस्तों आज है 25 जुलाई संडे और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और इस टाइम मैं हूँ सीतापुर हाईवे पे और आशा करता हूँ आपने मेरी अयोध्या ट्रिप वाली वीडियोस देखी होगी। आज हम जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम और ये जो रोड जाती है ये जाती है दुबग्गा बाईपास से, यानी कि बालागंज चौराहे से दुबग्गा बाईपास से फिर जाती है ये IIM रोड और उसके बाद जाती है ये नैमिषारण्य धाम की तरफ। रास्ते में पड़ता है बख्शी का तालाब। मेरे घर से पड़ता है 91 किलोमीटर नैमिषारण्य धाम। और चलिए आपको धाम के दर्शन कराते हैं, फिर वहाँ के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों 10:30 बज गए हैं और हमें लगभग 2 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पर वैसे तो बाइक और कार पार्क करने की कुछ खास ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, बस यही है आप किसी भी शॉप के आगे लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये शॉप के आगे अपनी बाइक लगाई हुई है, उसी तरीके से आप भी अपनी बाइक लगा सकते हो। और चलिए मैं नैमिषारण्य धाम आपको दिखाता हूँ। हरि बोल। तो दोस्तों ये है चक्रकुंड। दोस्तों मैं धाम के बारे में बताने से पहले आपको भी चक्र की परिक्रमा का पुण्य दिलाता हूँ। चलिए हम और आप मिलकर के परिक्रमा लगाते हैं चक्रकुंड की। चलिए दोस्तों हम और आप मिलकर के जो है डुबकी लगाते हैं। हर हर गंगे। दोस्तों यहाँ का जो बाहर का एरिया है जहाँ पे आप परिक्रमा लगा सकते हैं, ये केवल आपके सीने तक का होगा, मतलब आप कह सकते हो 3 फुट पानी होगा और जो गहरा है वो अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है ताकि कोई भी अंदर ना जाए और डूबे ना। क्योंकि चलिए आपको अंदर के पानी के दर्शन कराता हूँ। ये तो दोस्तों नैमिषारण्य धाम में पंडित जी है जो कि यहाँ का महत्व बताएंगे नैमिषारण्य धाम। और हमने इनको देखा भी था एक दूसरे मित्र की वीडियो में जिसमें इन्होंने अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया था। तो चलिए सुनते हैं
कि नीमसारण धाम का महत्व, क्योंकि जैसा कि मैं लखनऊ में रहने वाला हूँ, बहुत सारे लोग लखनऊ सीतापुर या आसपास के लोग जो इस धाम के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो दिल्ली या दूसरे शहरों में रहते होंगे जो नीमसारण धाम का महत्व नहीं जानते होंगे कि इसका कितना महत्व है। बोले माता पिता की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माध्यान्तगतव्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यां नकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां वीर्तिं पद्मासनतां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा है दूसरा अब कोई न संसार में। मुझ में है जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, गुरु जी आओ अब बचाओ जल डूबी जा रही। आप भी ये छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं, जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हर जगह मंजिल भटकती अवसर ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। फिर बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता की जय। समस्त भूमंडल पे वास करने वाले भारतवर्ष के समस्त देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को और भारतवर्ष के समस्त परम प्रिय नागरिकों को मैं तीर्थ नैमिषारण से जय जय राम पांडे, मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। और नैमिषारण के बारे में हम आप लोगों के सन्मुख जो शब्द भगवान की भक्ति के रूप जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हमको पढ़ने में प्राप्त हुए हैं, हमको गुरुदेव भगवान के रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान हम आप लोगों के सन्मुख रखना चाहते हैं। जरा अपना 5 मिनट का अमूल्य समय देकर के अपने जन्म को सफल बनाएं। और नैमिषारण का महात्मा क्या है और नैमिषारण के साथ साथ आपके जीवन का महात्मा क्या है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ के महात्मा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो आपको उस चीज की है जिसका आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा। नाशवान वस्तु के बारे में आपको समझना है कि नाशवान वस्तुएं कौन है और अजर अमर अविनाशी वस्तुएं कौन है, इसका समझना है आपको। तो सबसे पहले विधि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। सृष्टि के पालन करता कौन है? विष्णु जी। सृष्टि का संहार करता कौन है? शिव जी। तो सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी ने सबसे पहले समय का निर्माण किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्योंकि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले समय को 4 नाम दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण करने के बाद सृष्टि को 4 वर्ण दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। फिर ब्रह्मा जी ने पुरुषार्थ का निर्माण किया, पुरुषार्थ को 4 रूप दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर ब्रह्मा जी ने दिशाओं का निर्माण किया, दिशाओं को 4 रूप दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब सृजन किया तो 4 भाइयों से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इस विषय पर 88,000 ऋषियों ने आपस में गोष्ठी किया और कहा हमें कुछ ज्ञान दीजिए। आखिर समय तो समय होता है, एक समय के नामकरण ब्रह्मा जी ने जो 4 किए हैं, इसका कारण क्या है महाराज, हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो 88,000 ऋषियों ने कहा इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो 88,000 ऋषियों ने कहा हम लोग चलते हैं पितामह ब्रह्मा जी के पास, उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ इस विषय में ज्ञान दें। महाराज समय तो समय होता है, एक समय के नाम 4 उन्होंने क्यों रखे हैं? ऐसा विचार करके 88,000 ऋषिगण ब्रह्मलोक में पधारे। ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों को देखा और उठ करके खड़े हुए और ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, आगता ऋषिया सर्वे, ये समस्त ऋषिगण एक साथ हमारे ब्रह्मलोक में पधार गए, आप हमें आज्ञा देते, हम आपके पास उपस्थित होते। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज, आप लोग एक साथ हमारे ब्रह्मलोक में 88,000 ऋषिगण आ गए, ऐसी क्या आवश्यकता है? तो 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज हमें आपसे कुछ ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जगत को ज्ञान तो ऋषियों से प्राप्त होता है, मुनियों से प्राप्त होता है, और आप हमसे ज्ञान की आशा करते हैं। बोले हाँ महाराज, हमें कुछ ज्ञान की आशा आपसे इसलिए है क्योंकि समय और सृष्टि दोनों की निर्माता आप हैं। समय का विभाजन आपने किया, इस समय के विभाजन में आपने समय को 4 नाम दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसके बाद सृष्टि का विभाजन आपने किया, सृष्टि को 4 वर्ण दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। उसके बाद आपने पुरुषार्थ का विभाजन किया, पुरुषार्थ को 4 रूप दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बाद आपने दिशाओं का विभाजन किया, दिशाओं को 4 रूप दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद महाराज हमें इसके ऊपर ज्ञान चाहिए। महाराज समय तो समय होता है, आपने एक समय को 4 नामों से संबोधित क्यों किया, ऐसा क्यों आपको करना पड़ा महाराज? तो 88,000 ऋषियों को पितामह ब्रह्मा ने कहा सुनो ऋषियों,
संसार का जो संचालन है ये 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जिस अवस्था में, जिस युग में जिस गुण की प्रधानता थी उसी अनुरूप उसका नामकरण है। सतयुग युग में सतोगुण प्रधान होगा, हर प्राणी सत्यवादी होगा, प्राणी की आयु 1 लाख वर्ष होगी और 20 विश्व पूर्ण होगा। त्रेता युग जब आएगा तो रजोगुण प्रधान होगा, राजा राम होंगे, राजा रावण होगा, 15 विश्व पूर्ण होगा, 5 विश्व पाप होगा। 5 विश्व पाप के आने के कारण प्राणी की आयु का 1 जीरो हट जाएगा, प्राणी की आयु 10,000 वर्ष की रहेगी। जब द्वापर युग आएगा तो 10 विश्व पाप होगा, 10 विश्व पूर्ण होगा। रजोगुण और तमोगुण ये मिश्रित होगा, 10 विश्व पाप के आने के कारण प्राणी की आयु का 1 जीरो हट जाएगा, प्राणी की आयु 1000 वर्ष की रहेगी। और जब कलयुग आएगा तो 19 विश्व पाप होगा, 1 विश्व पूर्ण होगा। सतोगुण और रजोगुण ये यत किंचित होगा, करोड़ों में से कहीं कोई एक सत्यवादी होगा, करोड़ों में से कहीं कोई एक ऐसा राजा होगा जो प्रजा पे तन मन धन को निछावर करे। अत्यधिक होगा तमोगुण, झूठा लेना, झूठा देना, झूठा भोजन, झूठ चबेना। कलयुग आएगा तो झूठ का व्यापार हो जाएगा और 19 विश्व पाप के आने के कारण प्राणी की आयु का 1 जीरो हट जाएगा, प्राणी की आयु 100 वर्ष की रहेगी। ऐसा वर्णन जब 88,000 ऋषियों से ब्रह्मा जी ने किया तो 88,000 ऋषियों का दिल दहल गया और 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज ऐसा कठिन कराल कलिकाल का जब समय आएगा तो साधक की भावनाएं कैसी होंगी, साधक कैसे होंगे, जीव का भावना कैसी होगी, जीव कैसे जन्म लेंगे। तो बोले, सुनो ऋषियों, जब कलयुग आएगा तो माता पुत्र पिता हंती गुरु द्रोही अधार्मिका। कलयुग के पदार्पण करते ही माता पिता को पुत्र लोग मार डालने वाले पैदा होंगे। गुरु द्रोही अधार्मिका, गुरु लोग द्रोहियों और अधार्मिकों की रक्षा करेंगे। दुज कपट कुचाली बंधुवर्गी विरोधी, ब्राह्मण कपट और कुचाल की ओर जाता नजर आएगा। बंधुवर्गी विरोधी भाई अपने भाई पर मुकदमा चलाएगा, विरोध करेगा। सुत पितु ग्रहवासी उद्रपाली विशेषम, जिस पुत्र को माता पिता विद्या देकर के बड़ा करेंगे वो पितु ग्रहवासी ससुराल पक्ष का निवासी होगा। उद्रपाली विशेषम केवल अपने पेट को भरने वाला होगा। नहीं गुरु सेवा अधर्म मार्ग प्रवृत्ति, गुरु गौ ब्राह्मण माता पिता की सेवाएं नष्ट हो जाएंगी, जीव का मार्ग अधर्म की ओर होगा। ऐसा सुनकर के 88,000 ऋषियों का दिल दहल गया और 88,000 ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा को प्रार्थना किया कि हे भगवान, हम 88,000 ऋषिगण आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें वो भूमि प्रदान की जाए जहाँ हम जाकर के अपनी यज्ञ करें, उस भूमि को और ऊर्जावान बनाएं, जहाँ कलयुग में भी साधक को साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति हो सके। ऐसी भूमि हम 88,000 ऋषियों को बतलाएं, वहाँ हम लोग यज्ञ करेंगे। 88,000 ऋषियों की इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक ब्रह्म मनोमय चक्र को उत्पन्न किया। ऐसा सोच करके भगवान ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र के लिए शिव जी को ध्यान किया। अथम धात्वा क्षणे मात्रम पद्मयोनि पितामह संसार परम चक्रम विश्व चक्र विश्रुतम। संसार रूपी चक्र से मुक्ति देने के लिए पितामह ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा एक ब्रह्म मनोमय चक्र को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा के मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला एतद मनोमयम चक्रम, ये भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म मनोमय चक्र है। चक्र भगवान उत्पन्न होने के बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और कहा, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इन 88,000 ऋषियों को वो भूमि प्रदान करो जहाँ कलयुग में भी साधकगण साधना करें तो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो। तो भगवान चक्र ने कहा, भगवान वायु वेग के द्वारा आकाश मंडल पर मैं भ्रमण करूंगा, भूमि कौन सी पावन है, हमें कैसे भाषित होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है ऐसे वो पावन भूमि आपकी शक्ति को नष्ट करके अपनी गोद में आपको आकर्षित कर लेगी। आप चाह करके भी वहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तो वो चक्र कहाँ से चलता है? पुष्कर से। तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर से वो चक्र चलता है। कहाँ कहाँ जाता है? दंडकारण्य, भद्रकारण्य, उत्पलारण्य, संघवारण्य, जम्बुकारण्य। ये आरण्य शब्द जो हैं वो जंगलों को कहा जाता है। आज जो ये नैमिषारण्य के नाम से विख्यात है, ये भी एक आरण्य है। ये एक पूर्व नाम का आरण्य है और यहाँ आज चक्रकुंड विराजमान है। ये पूर्व काल में, आदि काल में यज्ञ कुंड हुआ करता था। किसका? माता ललिता देवी का। और ये माता ललिता देवी माता सती का हृदय अंग है। माता सती के जो अंग छीने हुए हैं उसमें हृदय शक्ति यहाँ पर क्षीण हुई, इसलिए देवी कवच में आता है हृदय ललिता देवी उदरे सूर्धारणी। माता सती का जो हृदयांग था उसको ललिता अम्बा नाम मिला। वो आदि शक्ति यहाँ तपस्या करती थी, उनका ये यज्ञ कुंड है। तो जब चक्र यहाँ से गुजरने लगा तो चक्र की शक्ति क्षीण होने लगी। चक्र धीरे धीरे आकाश मंडल से पृथ्वी पर उतरने लगा। उतरते समय श्री चक्र भगवान ने 88,000 ऋषियों को आकाशवाणी किया कि पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। हे 88,000 ऋषिगण, जहाँ मैं विराजमान होने जा रहा हूँ मुझसे 5 कोश के अंतराल में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ साधक जो बैठ के साधना करेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहने के बाद चक्र की जो नेमी है, सेंट्रल पॉइंट दूरी,
वो इसी हवन कुंड में क्षीण हो गई। नेमी शीरते तत्र नैमिषे, और अरण्य मिलाकर तीर्थ का नाम हुआ नैमिषारण्य। तो चक्र का काम है काटना, शंख का काम है बाजना, गदा का काम है धर्म की रक्षा करना, अधर्मियों को दंड देना, और पद्म का काम है लक्ष्मी बनकर सबका पालन करना। तो जब चक्र गिरा तो उसने पृथ्वी को काटना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी में 7 पाताल हैं, अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल महापाताल। तो जो चक्र भगवान थे वो 6ठे पाताल पे पहुंच गए। गंतुम चैव रसातलम, रसातलम गता चैव सर्वदेव विस्मितम। जब श्री चक्र भगवान रसातल में पहुंच गए तो सारे देवताओं का ध्यान विस्मित हो गया। रसातल का अर्थ क्या है? 6ठा पाताल, अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल। इसके बाद बसता है महापाताल। तो 88,000 ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा को ध्यान किया और उनसे विनती की इसकी शक्ति को धारण करें महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको शक्ति को धारण करने की शक्ति हमें नहीं है, आप लोग आदिशक्ति जगतजननी राजराजेश्वरी माता ललिता अम्बा की शरण में जाएं, वो आदिशक्ति है और उन्हीं का ये यज्ञ कुंड है, उनकी शरण में जाएं। यदि वो प्रसन्न हो जाती हैं तो उसकी शक्ति को धारण करेंगी। तो 88,000 ऋषियों ने माता का पूजन किया, माँ प्रसन्न हुई। माँ ने कहा क्या चाहते हैं? बोले हम बालक हैं माँ, हम यज्ञ के लिए पधारे हैं माँ, इसकी शक्ति को आप धारण कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो माता ललिता ने चक्र की शक्ति को 6 पाताल पे स्थगित कर दिया। जल की धार निकल करके आदि गंगा गोमती में गई और 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष तक अपना ज्ञान यज्ञ यहाँ पे संपन्न किया। तो ठीक है, जब यह चक्र गिरा था तो पृथ्वी को काटा, किंतु यह अब क्या काटता है? तो देवी भागवत कहती है चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तो पृथिव्याम सर्वनाशकम। चक्र तीर्थम महत्पुण्यम, ये जो चक्र है ये बड़ा ही पुण्यवान है। सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नाश कर देने वाला है। वर्तते मध्य भागे तो, ये पृथ्वी के बीचों बीच में विराजमान है और पृथिव्याम सर्वनाशकम, पूरी पृथ्वी का नाथ है। तो ये जो चक्र है इसका वर्णन दूसरा एक और भी है। 4 चीजें भगवान के हाथ में हैं और 4 चीजें इंसान के हाथ में हैं। भगवान के हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। और ये भी मैं कहता हूँ, सभी बंधुओं से कहता हूँ, सभी माताओं से, सभी बहनों से कहता हूँ कि जो बात सत्य है उसे ही स्वीकार करना, असत्य को बिल्कुल स्वीकार किसी कीमत में मत कहना करना। चाहे मैं बोलूँ या कोई और भी आपके चैनल पे बोले, जो सत्य है उसे स्वीकार करना। देखिए 4 चीजें भगवान के हाथ में है, शंख चक्र गदा पद्म, और 4 चीजें इंसान के हाथ में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसीलिए आपसे शादी करने वाली का नाम क्या है? धर्म पत्नी। और ये सतयुग में भी धर्म पत्नी थी, त्रेता में भी धर्म पत्नी थी, द्वापर में भी धर्म पत्नी थी, आज कलयुग आ गया लेकिन हमारी बहनों का नाम क्या है? धर्म पत्नी। और इसके उपरांत आपको जो शरीर ये दिया गया है ये 83,99,999 जन्मों की आहुति देने के बाद ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है। आप पशु से पुरुष बन गए हैं और आपके पुण्य का विश्लेषण हुआ, इस कारण आपकी पदोन्नति हो गई, आप पुरुष से पति बन गए। बहुत से लोग पुरुष बन के मर रहे हैं, पति नहीं बन पाए, क्योंकि धर्म पत्नी कोई शॉपिंग सेंटर में नहीं बिक रही है जहाँ से जाके आप ले आओगे। पुण्य की प्रबलता से आप पशु से पुरुष, पुरुष से पति, और पुण्य की प्रबलता से ही आप पति से पिता बनोगे। बहुत से लोग पति बन के मर रहे हैं, पिता नहीं बन पाए, क्योंकि डॉक्टरों से, दवाइयाँ से, विद्या से, बुद्धि से कोई पिता नहीं बनता। पुण्य की प्रबलता से पशु से पुरुष, पुरुष से पति, पति से पिता, और पुण्य की प्रबलता से ही जीव पिता से परमेश्वर के चरणों में मिलता है। इसके अलावा मान लीजिए इस चक्र कुंड में स्नान करने का फल क्या है? तो हमारे शास्त्रों ने कहा है तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। तुलसीदास जी ने बालकाल रामायण में लिख दिया तीर्थ वर नैमिष विख्याता। ये तीर्थ नहीं है, ये तीर्थ वर है। वर कहते हैं दूल्हे को, और ये पुनीत नहीं है, ये अति पुनीत साधक सिद्धाता। साधक को यहाँ से सिद्धि मिलती है और अति पुनीत है। चक्र कुंड में स्नान करने का फल क्या है कि 2 बार द्वारिका गए, 3 बार त्रिवेणी गए, 4 बार काशी मणिकर्णिका नहाए से, 5 बार गंगा जी, 6 बार कुरुक्षेत्र, 7 बार पुष्कर के आचमन कर आए थे। रामनाथ, जगन्नाथ, बद्री और केदारनाथ सब दिशा घूम आए, पिंड के इधर आए थे। जेते पूर्ण होत सर्व तीर्थ प्रदान दीने, ओते पूर्ण होत श्री चक्र तीर्थ नहाए से। बोले माता पिता की जय। इसके उपरांत मुख्य यहाँ की कथा क्या है आप समझिए। यहाँ की कथा केवल 2.5 अक्षर की है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, और वो कथा आपको घर से लेकर के अंत तक सुनाई दी है, लेकिन आप पर असर नहीं हुआ। क्यों? कहत कहत पत्थर भय, सुनत सुनत भय ईंट, और तुलसी नाम प्रतीत के पड़ी न तिलबर छींट। अम्मा ने कहा था झूठ मत बोलना, बप्पा ने कहा था झूठ मत बोलना, स्कूल में गुरुजी ने कहा था झूठ मत बोलना, समस्त ग्रंथों में लिखा था झूठ मत बोलना, समस्त पंथों में कहा गया था साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसके उपरांत अंतिम की बारात में कहा गया राम नाम सत्य है और सत्य बोले मुक्ति है।
तो इसके उपरांत नैमिषारण्य की कथा क्या है? श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्य शौनकादया प्रपच्छर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों को कलयुग में सब मनोकामना पूर्ण करने वाली, अंत में मोक्ष धाम को देने वाली भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सूत जी महाराज ने यहाँ पे सुनाया। प्रेम बोले माता पिता की जय। इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण बात और भी मैं बोलना चाहता हूँ। 4 युगों के 4 तीर्थ हैं और 4 युगों के 4 दानदाता हैं। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य हुआ, त्रेता में तीर्थ पुष्कर हुआ, द्वापर में तीर्थ कुरुक्षेत्र हुआ और कलयुग में तीर्थ माँ गंगा हुई। तो 4 युगों के 4 तीर्थ और 4 युगों के 4 दानदाता। सतयुगे बलिदाता, त्रेतायाम रघुनंदने, द्वापरे कर्णदानी, कलौ भोज दिवांगना। सतयुग में राजा बलिदानी हुए जिन्होंने दे करके अपने घर का रखवाला बनाया। त्रेता में राजा रामदानी हुए जिन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। प्रजा दोस्तों नैमिषारण्य धाम के दर्शन कर लिए और वहाँ पर स्नान कर लिया है। और जैसा कि आपने देखा पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूरी कथा विस्तार पूर्वक बताई। बट दुर्भाग्यवश जो वीडियो थी वो बीच बीच में थोड़ी कट गई, क्योंकि फ़ोन से जब मैं वीडियो बना रहा था तो रिकॉर्डिंग होते होते फ़ोन हीट करने लगा, तो बीच में कुछ क्लिपिंग्स कट गई हैं। और जब मैं एक्शन कैमरे से बना रहा था तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई आते आते। फिर उसके बाद मैंने वाईफाई कैमरे से थोड़ी वीडियो पूरी करी है, तो इस वजह से जो कथा का सारांश है वो बीच में थोड़ा सा कट गया होगा, उसके लिए आप क्षमा करिएगा। बाकी अब चलते हैं ललिता देवी मंदिर पे। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, देवी सती का हृदय वहाँ पर गिरा था, तो इसीलिए उसका नाम ललिता देवी मंदिर है। दोस्तों अभी 12:10 हो रहे हैं। हम लोग ललिता देवी मंदिर के बाहर इस टाइम बैठे हुए हैं। मंदिर के फाटक भी बंद है, 12:30 पर भी खुलेगा। तो दोस्तों नैमिषारण्य धाम ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक इतिहास है, एक धरोहर है। और हमारे जो भी दोस्त यहाँ पर नहीं आए हैं, मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि इसका उतना ही महत्व है जितना अयोध्या में राम मंदिर का महत्व है, जितना कृष्ण जन्मभूमि का महत्व है, जितना काशी विश्वनाथ का महत्व है। 88,000 ऋषियों की ये तपोभूमि है। उसके अलावा हमारे जितने भी पुराण हैं उसमें इसका वर्णन है। उसके अलावा रामायण जो कि आज से 7,000 साल पहले हुआ था, उसमें भी इसका वर्णन है। तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर जितने मंदिर हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप 2-4 दिन का टाइम निकाल करके आइएगा, तभी आप पूरा घूम पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है और आप एक दिन आते हैं, जैसे मैं एक दिन के लिए आया हूँ, तो भी आप सुबह से शाम तक जितने भी मेन मंदिर हैं आप वहाँ हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर का महत्व एक दूसरे मंदिर से ज़्यादा है। हर एक मंदिर का अपना महत्व है। जैसा कि मैंने बताया, भगवान शिव जी की जो अर्धांगिनी थी माता सती, उनका हृदय यहाँ पर गिरा था, इसीलिए इसका नाम ललिता देवी मंदिर है। और चक्रकुंड का महत्व भी पंडित जी ने बताया। उसके अलावा अभी महर्षि दधीच कुंड हम लोग जाएंगे, जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया था, जिससे उन्होंने लड़ाई करी थी। उसके अलावा फिर मिश्रिक जाएंगे, जो हम भोग में प्रसाद चढ़ाते हैं मिश्री, उसका नाम जो है मिश्री मिश्रिक के नाम पर ही पड़ा हुआ है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं। हनुमान गद्दी है, वेदव्यास गद्दी है जहाँ पे वेदव्यास जी थे, और 5000 साल पुराना बरगद का पेड़ है। तो उन सभी जगहों के मैं दर्शन आपको कराऊंगा। और ये पहला वीडियो होने वाला है जिस पे आपको ये सौभाग्य दिया मैंने चक्रकुंड के परिक्रमा लगाने का। कोविड-19 के नियमों का पालन। जय माता की। आप सभी श्रद्धालुगण मास्क लगाते। जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय।
दोस्तों ये 5000 साल पुराना बरगद का वृक्ष है जिसकी पूरी महिमा यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। 5000 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इस वृक्ष को। महर्षि वेदव्यास जी सामने बैठे हैं, ये शुक्रदेव जी सामने बैठे हैं। दोस्तों ये वो भूमि है जहाँ ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के और शिव जी के तीनों के चरण कमल कभी ना कभी पड़े हैं। आप खुद सोचिए, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, तो यहाँ का जो कण कण है वो एक मंदिर के बराबर है। दोस्तों हनुमानगढ़ी हम आ चुके हैं। तो आप अयोध्या की हनुमानगढ़ी और यहाँ की हनुमानगढ़ी में कंफ्यूज मत होइएगा। हनुमान जी के दोनों घर रहे हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है। जय बजरंगबली। ठीक है। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। अच्छा पंडित जी, यहाँ वाली हनुमानगढ़ी और अयोध्या वाली हनुमानगढ़ी में फ़र्क क्या है? अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, यहाँ पर वहाँ पर बैठे हुए, हाँ, यहाँ खड़े हुए। अच्छा, मतलब वहाँ भी रहे हैं, यहाँ पर भी रहे हैं, सब अलग अलग। जैसे वहाँ इलाहाबाद में लेते हैं, हाँ हाँ, अयोध्या में बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं। अच्छा, 3 मुद्रा में 3 जगह है। इस जगह पे वीर रूप में है, हाँ, यहाँ पे उनके पास में धनुष है, तलवार है, गदा है। यहाँ पे मतलब हनुमान जी जब यहाँ आए थे तो बैठे नहीं थे। यहाँ पे भगवान राम के साथ में आए थे। जब रावण का वध किया है, हाँ, तो भगवान को ब्रह्म दोष लग गया, तो ब्रह्म दोष निवारण हेतु 10 अश्वमेध यज्ञ किया। यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की। भगवान जब यज्ञ करने लगे, हनुमान जी को संदेह हुआ कि लंका पर विजय प्राप्त करके आए हैं, कोई निशाचर रह गया होगा, यज्ञ में विघ्न करेगा, तो अस्त्र शस्त्र लेकर के दक्षिण में लंका को देख रहे। अच्छा, तो वो खड़े रहते थे इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हनुमान जी। अंदर जाइए, वहाँ जी जी। माफ़ करो भैया। जय भगवान। 22 लाख रुपया इन लोगों की वेतन है एक माह के। सब मिला के दोस्तों ये महर्षि दधीची का आश्रम है।
नैमिषारण्य धाम एक ऐसा धाम है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, वेदव्यास जी, पांचों पांडव, हनुमान जी, भगवान राम, सारे लोग यहाँ पे रह चुके हैं, पधार चुके हैं, तपस्या कर चुके हैं। सही कह रहे हैं पंडित जी? सही कह रहे हैं जी? हाँ, मतलब बगली में है, तो जो नैमिष आता है वो इधर भी ज़्यादातर लोग आते उधर ही से हैं। हाँ, वैसे पंडित जी कह रहे हैं कि ये मिश्रिक है, तो थोड़ा सा नैमिषारण्य धाम से अलग है। वहाँ से 10-12-13 किलोमीटर जी, 11 किलोमीटर एग्जैक्ट है। आप आएंगे अगर बाइक से या कार से तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, आधे जी। और इसी के बगल में दधीची कुंड है, जहाँ पे दधीची ऋषि जो थे वो स्नान करते थे, यह आप देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार स्नान कर चुका हूँ और यहाँ का मुझे पता नहीं कि कितना गहरा है, वरना मैं ज़रूर करता। पानी बिल्कुल साफ़ है, हवा बहुत अच्छी चल रही, भगवान ने मौसम बहुत ही प्यारा सा कर दिया है। महर्षि दधीचि के पिताश्री हैं महर्षि अथर्वा मुनि। और दोस्तों, आपको एक और रोचक बात, वैसे आप में से जो भी लोग मंदिर जाते हैं पता होगा, हम लोग मधुमक्खियों से और बर्लियों से कितना डरते हैं। आप देखिए, मंदिर आप जब भी जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भक्तगण, तो उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से एक भी मधुमक्खी आपको टच भी नहीं करेगी, आपको बिल्कुल भी नहीं काटेगी। ये सारी मधुमक्खियाँ भी भगवान का प्रसाद खाने के लिए आती हैं। हाँ, यूट्यूब ये देखिए, मैं कितनी पास से वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पाला हुआ है या मुझे कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है ऐसे। ये इंद्र समेत सभी देवता विनती करते हुए महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों के लिए, और ये गाय ने उन्हें इतना चाटा था जिससे फिर उनकी जो अस्थियाँ थी, जिसका वज्र बना करके राक्षसों का संहार किया था। दोस्तों, ये है असली मिश्री, जिसके लिए मिश्रिक प्रसिद्ध है। भाई क्या हिसाब दे रहे हो मिश्री? 20 का 250 ग्राम। 250 ग्राम में कितना चढ़ेगा? दिखाना, निकालना।